अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। आज मैंने जो ये लेक्चर प्रिपेयर किया है, इसके लिए जो मैंने बुक फॉलो किया है उसका नाम है मैपल एंड मैथमेटिका और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर मैथमेटिक्स सेकंड एडिशन। और इसके ऑथर का नाम है इना सिंगरावा कॉलस। जस्ट रिव्यू द लेक्चर आउटलाइन। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं उनमें प्लॉट लिस्ट ऑफ ऑर्डर पेयर, प्लॉट वैल्यू इंक्लूडिंग यूनिट, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्लॉट क्वांटिटी इंक्लूडिंग यूनिट्स, लिस्ट पॉइंट्स, प्लॉट 3D के हम पॉइंट्स को 3D में किस तरह ग्राफ करेंगे, प्लॉट करेंगे, और हम 3D में मल्टीपल सेट ऑफ पॉइंट्स को किस तरह ड्रा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लॉट्स लिस्ट ऑफ ऑर्डर पेयर। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट प्लॉट इन ऑर्डर पेयर। तो इसमें हम जो कमांड यूज़ करेंगे बेसिकली वो है लिस्ट पॉइंट प्लॉट, और उसमें हमने आगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मल्टीपल सेट ऑफ पॉइंट इसमें इंसर्ट कर लेने। लेट्स सपोज कि x11, x1, y1, x2, y2 एंड अप टू so on ये इन तक जा रहा है। बट लास्ट पे जो हम यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज़ करेंगे तो उसको एट द एंड हमने डिफ़ाइन करना होगा कि उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू कौन सी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे n डिफ़ाइन कर रहा हूँ, तो n की मैंने कोई वैल्यू देनी हुई है। लेट्स सपोज कि ये जो एग्जांपल है हमारे पास, इसमें मैंने क्या किया कि लिस्ट प्लॉट टेबल साइन n, और दूसरा मैंने ऑर्डर पेयर लिया साइन 2n। ओके, और जो मैंने n को डिफाइन किया वो मैंने बोला कि n जो मेरे पॉइंट्स रहा होंगे वो 50 है, उनकी स्ट्रेंथ 50 है, या उनकी तादाद आप बोल सकते हैं वो 50 है। सो लेट्स गोइंग ऑन वॉल्फ्रॉम स्क्रीन एंड परफॉर्म दिस प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट कमांड बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी से लिखी हुई थी, तो मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। साइन जो प्रॉब्लम वहाँ पे गिवन था मैंने वही प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की। ओके, अब यहाँ पे मैं कोई n की वैल्यू दे दूँगा। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि n जो मेरे पॉइंट्स हैं वो 50 हैं। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आपके जो ग्राफ है वो इजीली ड्रा हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो तादाद है वो 50 है। लेट्स सपोज मैं ये दो पॉइंट्स को छोड़ के मैं सिंगल पॉइंट्स को लेकर ड्रा कर रहा हूँ, फिर क्या होगा। इसमें हमने कोई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिखना, जस्ट हमने सिंगल लिखना, और जिस तरह हम प्रीवियस अपने लेक्चर में सैम्पल ग्राफ ड्रॉ करते थे उस तरह हम इसकी यहाँ पे कोई n में डोमेन दे देंगे। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये माइनस पाई से पाई के बिटवीन ये वेरी कर रही है। सॉरी ओके, शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमारा जो प्लॉट ड्रा हुआ, जो पॉइंट्स ड्रा हुए, वो ये इस तरह के कोई कर्व बना रहे हैं, इस तरह के कर्व बना रहे हैं। अब हम इस कर्व को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम अपने सिंपल ग्राफ को ड्रा करें कि सिंपल साइन किस तरह ड्रा होता है। देखें, प्लॉट सिंपल, हम प्लॉट में जा रहे हैं, उसमें हमने जो यहाँ पे लिखा वही हम इन टर्म ऑफ एक्स लिख रहे हैं, माइनस पाई से पाई के बिटवीन ये हमारा, और ये देख सकते हैं कि सिमिलरली हमारे वही ग्राफ वही उसी तरह ड्रा हो रहा है जैसे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ड्रा होने। ओके, नेक्स्ट अपना देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास प्लॉट वैल्यू इंक्लूडेड यूनिट्स। मतलब कि हमने कोई क्वांटिटीज़ लेनी है। लेट्स सपोज ये एग्जांपल में देख लें तो हमारे पास क्या है कि प्लॉट क्वांटिटी में हमने कोई भी रैंडमली हमने नंबर सेलेक्ट कर लेने और उसके साथ में हमने उसका यूनिट्स भी देने। ओके, लेट्स ड्रॉ। इसमें हमने जस्ट सिमिलर जिस तरह हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन किया, लिस्ट
क्वांटिटी में हमने जस्ट यहाँ पर रेंडमली कोई नंबर लिखने, लेट्स सपोज 1 2 3 0 4 4 6 7 8 8 ओके। यहाँ पे हमने कोई इसकी दे देनी है इसकी यूनिट्स, लेट्स सपोज हम मीटर देते हैं, ये मीटर लिखा हुआ है, आप सेंटीमीटर देंगे सेंटीमीटर आ जाएगा, एंड सो ऑन, जिस तरह आप दे सकते हैं। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर कर देंगे तो ये आपके पास इसके यूनिट्स आ गए। लेट्स सपोज यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस था ये 1 था, ये 2 मीटर था, ये हमारे पास यहाँ पे 3 हो गया, 4 पे हमारे पास 0 है। ओके, 6 पे हमारे पास यहाँ पे जो 6 था यहाँ पे हमारे पास फिर से 4 आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है, फिर 8 पे हमारे पास 7, फिर 10 पे हमारे पास ये 8 दोनों सेम आ गए। लेट्स सपोज हम इसको फर्दर इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं फिलिंग बॉटम पे, तो वो हमें इजीली ये देख सकते हैं। हमारे पास जो ये था 0.5 1 1.5 और 2, तो 1 पे हमारे पास जो डिस्टेंस था वो 1 था। ये आप इस तरह भी ये देखें 1, फिर 2 पे हमने वो 2 लिखा। अब नेक्स्ट हमारा जो x हमारे पास 2.5 था वहाँ पे हमारा आया, नेक्स्ट हमारा 3 था वहाँ पे आया हमारा डिस्टेंस 3। नेक्स्ट हमारा 4 पे आ गया 0। ओके, 4 पे ये देखें 0, ये हमारा जब x 6 था तो y हमारा आया 4, ये देखें 4 आया। फिर कंसेक्टिवली हमारे पास ये सेम ही आया 4, ये कांस्टेंट आ गया 4। नेक्स्ट हमारे पास जब x हमारे पास 8 था तो y हमारे पास आ गया 6। हमारे पास नेक्स्ट 9 पे आया हमारे पास 7 और 2 कंसेक्टिव टर्म हमारे पास 8 एंड 8 आ गए। ओके, इस तरह हम इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनका कलर भी इजीली आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कलर फंक्शन लिखना और आके आप जो इसका इजीली कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमने देखना कि हमने 3D में अपने पॉइंट्स को किस तरह से ड्रॉ करना है। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो एग्जांपल दी गई है, अच्छा इसके लिए जो कमांड यूज़ हो रही है वो यूज़ हो रही है लिस्ट पॉइंट प्लॉट 3D, ठीक है, लिस्ट पॉइंट प्लॉट 3D। तो इसमें हमने ये x1 y1 z1 एज इट इज़ जो हमने और 2D में किया, सिमिलरली हम इसमें 3D में भी करेंगे और हमने कोई x और y में उसकी डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है। सो परफॉर्म करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इसके लिए हमें लिस्ट पॉइंट 3D। ओके, आप थोड़ा सा इसको लिखेंगे, ये जस्ट आपके पास वॉल फॉर्म स्क्रीन पे खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे आपने साइन, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल गिवन थी g² प्लस i, और जो हमारे पास इसकी लिमिट्स थी वो ये थी कि i हमारा वेरी कर रहा था 0 3 एंड 0.3। ओके, एज इट इज़ हमारा j भी यही था, j 0 3 एंड 0.3। आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ प्लॉट हुआ ड्रा हुआ वो इस तरह का कुछ 3D में हमारे ये पॉइंट्स ड्रा हो गए। ये एक कर्व बनी हुई है, ये इजीली आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको थोड़ा क्लोज करता हूँ तो ये देखें, ये हमारी ये वेव की फॉर्म में ये हमारे पास कर्व जा रही हैं। तो इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसमें हम फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिफरेंट कमांड्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हम इसमें जो मल्टीपल कलर्स हैं, मल्टीपल फंक्शन है, वो इसमें किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट हमने देखना है कि लिस्ट पॉइंट ऑन, इसमें हमने शो मल्टीपल सेट ऑफ पॉइंट, इसमें डाटा 1 डाटा 2 एंड डाटा 3 मीन के हमने जिस तरह ये साइन
आई जे हमने यूज़ किया, इसी तरह हमने सेकंड भी टेबल की कमांड यूज़ कर में हमने उसमें सेकंड फंक्शन इंसर्ट कर देना, और इस तरह फर्दर हम चलते जाएंगे। ओके, तो परफॉर्म करते हैं इसको हम। ये इजीली आप देख सकते हैं इसका लिस्ट पॉइंट प्लॉट वही कमांड हमने यूज़ की। एक्स्ट्रा हमने एक ये करली ब्रासेस यूज़ की जो हमने इस पूरे को क्लोज़ कर दिया। अगर हमारे पास डाटा 2 हैं, 2 टाइप्स ऑफ डाटा हैं, तो हम इसको 2 के बाद क्लोज़ कर देंगे, ये जैसे कि ये हमने ये क्लोज़ कर दिया। और अगर 3 हैं तो हम इसको 3 के बाद क्लोज़ कर लेंगे। ओके, सो परफॉर्म करते हैं, फिर हम इजीली इसको समझ सकते हैं। इसमें हमारे पास ये हमारे पास एज इट इज़ सॉरी मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा हमने करली ब्रेसेस एक्स्ट्रा से लगाई, अब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा से वो जो हम वही क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। स्क्वायर प्लस आई, यहाँ पे हमने उसकी कोई सी भी डोमेन दे दी। लेट्स सपोज मैं सेम ही रखता हूँ, आई 0 3 एंड 0.3। ओके, JP में 0 3 एंड 0.3। ओके, यहाँ पे कॉमा किया मैंने, इसको सेपरेट किया टेबल एंड नेक्स्ट, फिर मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें मैं कोई और यहाँ पे पुट कर लूँगा। लेट्स सपोज मैं इसमें ये स्क्वायर प्लस आई, बेसिकली ये फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो मैं उसी को थोड़ा सा ग्रेड कर देता हूँ ताकि हमारे पास 2 कर्व्स बने, हमें इजीली विजुलाइज भी हो सकें और वो अलग अलग से हो। ओके, दैट्स वाई मैं इसको, अब इसके लिए हमें कमांड्स सिमिलर ही देनी पड़ेंगी ताकि हम डोमेन सिमिलर देनी पड़ेगी ताकि हम उनको इजीली देख सकें, उनको हम एनालाइज कर सकते हैं। सो जस्ट प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर एंड ये देख सकते हैं आप इजीली कि हमारी एक कर्व ये बन रही है और एक कर्व ऊपर बन रही है। अब अगर हम इसमें यूज़ करें प्लॉट लेजेंड तो ये हमें इजीली बता सकता है कि ये सॉरी अच्छा, ये जो फर्स्ट कर्व है हमारे पास वो हमारी शो हो रही है, ये ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन्स हैं ये हमारे पास सिंपली जो फर्स्ट कर्व थी वो शो हो रही है। लेट्स चेक, ये हमारे पास जो कर्व थी ये हमारे पास ब्लू लाइन्स में फर्स्ट कर्व शो हो रही है। ओके, जो हमारे पास सेकंड कर्व थी +3 तो ये हमारे पास ये पिंक येलो से कलर में हमारे पास शो हो रही है। अच्छा, मैंने जस्ट इसमें ये डिफरेंस क्यों किया +3 का, ताकि हम इसको इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। इस तरह बहुत सी कर्व ऐसी होती हैं जो एक ही, फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें कोई और चेंजिंग करते तो ये शायद इसी के मिक्सअप हो जाते, सो हम इसको इजीली विजुलाइज नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई हमने इसको कंपैरिजन करने के लिए मैंने इसी में +3 ऐड किया ताकि ये थोड़े आप एक कर्व थोड़ी ऊपर बन जाए और एक थोड़ी नीचे, तो हम इसमें इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कर्व्स हैं। सो अपने लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर कोई भी आपके पास प्रॉब्लम या किसी भी क्वेश्चन को आपको समझ ना आए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं khurramkhan365@gmail.com। इंशाल्लाह आपकी तमाम तर प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएंगी। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।